नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातचीत हो जाए। तो सबसे पहले तो मेरा एक दोस्त जिसका मेरे पास मैसेज आया था कि मेरे एक दोस्त की लाइफ में जो है बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं और आप जैसे कि बताते हैं भगवान में विश्वास रखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी पर विश्वास रखिए। तो उनके पास थोड़ा समय का अभाव है, क्या उनके बदले मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हूँ? तो देखिए, जिनके पास भगवान जी के लिए ही टाइम नहीं है तो वो अपना टाइम अच्छा करके कर भी क्या लेंगे। ठीक है, अब ये तो वो वाली बात हो गई ना कि खाना आप खा ले और पेट आपके दोस्त का भर जाए, तो ऐसा नहीं होता। देखिए मेरी बहन जो है, हनुमान जी का जो पाठ मैंने बताया था हनुमान चालीसा का, वो उन्हें ही करना पड़ेगा, तभी जाकर उनके दिन अच्छे जरूर आएंगे। ऐसी बात नहीं है, प्रभु चमत्कार अवश्य ही करते हैं। तो अब शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी है आज की बिजनौर से, उत्तर प्रदेश, और इनका नाम है गौरव। गौरव नाम का जो लड़का है ये बहुत ही दबंग पर्सनैलिटी का धनी है, ना किसी से डरना, बहुत ही एक्टिव, और एक कंपनी में जॉब करता है ये अपने घर से 15-16 किलोमीटर दूर। और हाँ, ये एक चीज़ और बता देता हूँ इनके बारे में, गौरव के बारे में। ये जो है तीसरी शक्ति में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते कि भूत प्रेत जिन या जो भी कुछ है तीसरी शक्ति, छलावा वगैरह, उसमें किसी में ये विश्वास नहीं करते। ये जिद लगा लेते हैं कि ऐसी कोई चीज़ दुनिया में होती ही नहीं, अगर होती है तो मुझे दिखाओ, मैं अपनी 1 साल की सैलरी उसको दे दूंगा जो मुझे इन तीसरी शक्तियों से मिलवाएगा, दिखाएगा। और ऐसी शर्तें ये जो है कई बार अपने ऑफिस में भी लगा चुका है, तो कोई इससे ज़्यादा मतलब इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता। और घर पे भी इसके घर वाले, जो इसके पिताजी हैं, इसकी माँ है, वो कई बार बोल चुकी हैं कि तू ये फालतू की बातें मत किया कर। तीसरी शक्ति होती है, चीज़ें सारी हैं धरती पर, सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हमें इन चीज़ों के बारे में मजाक नहीं करना चाहिए, जिद नहीं लगानी चाहिए। लेकिन ये तो अपने किसी और ही घमंड में चूर रहता है, इसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अब एक दिन जो है ये अपने ऑफिस में नाइट ड्यूटी करके, काम ज़्यादा था, काफ़ी देर हो गई थी, तो ये रात में करीब 12-12:30 बजे इसकी छुट्टी होती है। तो इसके जो कंपनी वाले हैं वो कहते हैं कि भाई ऐसा है गौरव, गाड़ी जा रही है यहाँ से कंपनी की, तुम उसमें चले जाओ घर पे। तो ये कहता है देखिए, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं अपनी बाइक से आता जाता हूँ, बाइक से ही जाऊँगा, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। ये नहीं मानता उन लोगों की बातें और अपनी बाइक लेकर वहाँ से चल पड़ता है। अब देखिए, तीसरी शक्ति जब किसी को अपने पास बुलाती है ना, तो खुद अपने आप ही रास्ता बना देती है। जैसे ये ऑफिस से थोड़ी दूर निकला है तो यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं सभी बंद है, अंधेरा है रोड पर, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रीट लाइट तो ऐसा ही है, कभी जल रही है कभी नहीं जल रही हैं, इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, इसके मन में कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये जो है अपने ऑफिस से 6-7 किलोमीटर दूर आ गया था और यहाँ पर आकर इसकी बाइक जो है वो ख़राब हो जाती है। जी हाँ, बाइक ख़राब हो जाती है। अभी मैंने बताया ना कि जब तीसरी शक्ति किसी को अपने होने का एहसास कराना चाहती है तो वो रास्ता अपने हिसाब से बनाती है, लेकिन उस चीज़ से भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब इसके दिमाग में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है भाई, बाइक है, गाड़ी है, जो भी है, मतलब टेक्निकल चीज़ें हैं, हो जाती हैं ख़राब, कमियां आ जाती हैं, इसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। एक खंबे के साथ में जो है, पोल के साथ में अपनी बाइक को खड़ी करता है, लॉक करता है, चेन वेन लगाता है अच्छे से, और किसी कन्वेंस के इंतज़ार में खड़ा हो जाता है कि कोई गाड़ी वाड़ी, कोई ट्रक, कुछ भी मतलब आ जाए और मैं उसमें बैठकर अपने घर तक पहुंच जाऊं। तो ये टहलते टहलते थोड़ी आगे चला जाता है और वहाँ पर जो है बस स्टॉप है और वहाँ पर एक साधु बाबा बैठे हुए हैं। ये उन साधु बाबा के पास जाता है और
अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये अपने घमंड में हमेशा चूर रहता है। और इसने साधु बाबा को एक बहुत ही जबरदस्त बात बोली कि भाई तुम सच में साधु हो या मांगने खाने के लिए, मतलब ये भगवान बाना तूने पहन रखा है, ये जो साधु वाले वेशभूषा बना रखी है तूने। तो साधु बाबा बोलते हैं कि तुम्हें मैं भिखारी दिख रहा हूं क्या? साधु में और भिखारी में फर्क होता है बच्चे। तुम निहायत ही बदतमीज किस्म के लड़के हो। तो वो कहता है हाँ मैं हूं बदतमीज, मैं नहीं डरता किसी से। तो साधु बाबा कहते हैं किसी से तो डरते होगे, भगवान से तो डरते होगे। गौरव कहता है भगवान का तो पता नहीं, लेकिन जो ये और चीजें होती हैं भूत प्रेत, इन चीजों से मैं नहीं डरता। तो साधु बाबा कहते हैं देखो जब भगवान है तो ये चीजें भी हैं, और इन चीजों का बच्चे कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए, कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। धरती पर ऐसा कोई कोना नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर ये चीजें नहीं है। तीसरी शक्ति हर जगह मौजूद होती है, उसका जो है कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो ये कहता है कि भाई ऐसा है साधु बाबा महाराज, अगर तुम मुझे ये चीजें दिखा दो भूत प्रेत, तो मैं तुम्हें जो है अपने 1 साल की सैलरी तुम्हें दे दूंगा। तो साधु बाबा कहते हैं देख ऐसा है, पैसे वैसे की बात तो ऐसी है, जितना तू बोल रहा है, जितना तेरी औकात है, तेरी हैसियत है, इससे कई गुना ज्यादा जो है मेरे पास है मेरे घर पे। लेकिन वो सब मैं भगवान को समर्पण कर चुका हूँ, इसीलिए मैंने अब ये साधु वेश धारण किया है। मुझे किसी सांसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं है। तो गौरव कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सारी उम्र आपकी गुलामी करूंगा। तो साधु बाबा कहते हैं ठीक है, मैं थोड़ी देर में ही तेरी ये घमंड जो है चकनाचूर कर सकता हूँ, लेकिन अब भी तेरे पास समय है, जा चला जा अपने घर पर। लेकिन गौरव नहीं मानता। गौरव कहता है लेकिन मेरी बात सुन, अगर तू मुझे ये चीज नहीं दिखा पाया तो तुझे मेरे घर पर नौकर बन के रहना पड़ेगा सारी जिंदगी। मेरी बाइक साफ करनी पड़ेगी, जूठे बर्तन साफ करने पड़ेंगे, ये वो, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देता है। साधु बाबा कहते हैं कि ऐसा है इस चीज की नौबत ही नहीं आएगी, तू चल मेरे साथ। तो वो कहता है कहाँ जाना है? तो साधु बाबा कहते हैं ज्यादा दूर नहीं, 100-200 मीटर दूर ही जाना है। तो वो कहता क्यों, आपको अभी कहीं जाना नहीं, यहाँ पे बस स्टॉप पे बैठे हैं आप? तो साधु बाबा कहते हैं अरे पागल मूर्ख बच्चे, अगर मुझे जाना ही होता तो यहाँ पर 2 टैक्सियां और एक ट्रक आके रुक चुका है, तुझे दिखाई दिया? तो अब ये जो है गौरव, इसके दिमाग में मतलब थोड़ी सनसनी बनती है कि क्या वास्तव में यहाँ पे कोई टैक्सी और ट्रक वगैरह आगे रुके हैं। तो साधु बाबा कहते हैं कि तू अभी भी नहीं समझ रहा, मैं तुझे जो दिखाना चाह रहा हूं तू वही देख पा रहा है बस, लेकिन तू अपने घमंड में चूर है, तो चल मेरे साथ। और साधु बाबा इसको जो है एक शमशान घाट में लेके चले जाते हैं। शमशान घाट है यहाँ से नजदीक ही, 100-200 मीटर दूर शमशान घाट है, वहां पर इसको लेकर चले जाते हैं। वहां पर चिताएं जल रही हैं और एक चिता जो है वो थोड़ी जलकर बुझ चुकी है, उसके पास ले जाकर इसको बिठा देते हैं साधु बाबा और कहते हैं तू यहाँ बैठ, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करता रहे। और इसकी हाथ की इस वाली उंगली पर एक धागा बांधते हैं साधु बाबा, धागे का एक छोर इस वाली उंगली पर बांधते हैं, और एक छोर जो है उस वो जो चिता थी उसके पास एक कील जमीन में गाड़ कर उस पे, मतलब उस रस्सी का जो है दूसरा, उस धागे का दूसरा छोर जो है उस कील पर बांध देते हैं। और ऐसे ही इसके दूसरे हाथ की उंगली पर, इसी उंगली पर धागा बांधते हैं और दूसरे छोर को जो है उस चिता के पास खुला छोड़ देते हैं। तो गौरव कहता है इसको तो बांध दो, ये खुला रह गया। तो साधु बाबा कहते हैं अब जो मैं बोल रहा हूं तू सिर्फ वो सुन। इसके सामने 5 पतासे रख देते हैं, अपने थैले से निकालकर 5 पतासे रख देते हैं साधु बाबा, और कहते हैं कि जैसे ही मैं मंत्र बोलना शुरू करूंगा तुम अपनी आंखें बंद कर लेना, और तुम्हारे सामने 5 भूत आकर बैठेंगे और ये पतासे खाकर जाएंगे। मतलब 4 जो है वो एक साथ खाएंगे और 5वां भूत जो है वो इस धागे को पकड़ेगा जो मैंने खुला छोड़ा है। और ये जब इतना ही टाइट हो जाए तो
मतलब तुम देख सकते हो, जब ये धागा टाइट हो जाए तो आंखें खोल के तुम देख सकते हो। लेकिन कुछ भी हो जाए, तुम इस धागे को तोड़कर, इन सब चीजों को तोड़कर यहां से डर कर भागना मत, बस चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी सब मैं देख लूंगा। अब इसके मन में थोड़ा थोड़ा डर बैठ चुका है। तो साधु बाबा जैसे ही मंत्र बोलना शुरू करते हैं, ये आंखें बंद कर लेता है। और इसने जैसे ही देखा कि जो धागा साधु बाबा ने, जिस धागे का छोर जो है खुला छोड़ दिया था, वो धागा टाइट हो गया है। जैसे ये आंखें खोलता है तो इसके सामने, जैसे साधु बाबा ने बताया था, 4, उनको भूत बोलिए, प्रेत बोलिए, आत्मा बोलिए, बैठकर पता से खा रहे, और 5वां जो बगैर सिर वाला है वो उस धागे को पकड़ के खींचे हुए है। और उन 4 में से एक इस गौरव का पड़ोसी था। ये इतनी बुरे तरीके से डर जाता है कि ये वहां से सब कुछ तोड़ ताड़ के भाग लेता। साधु बाबा इसको बहुत आवाज लगाते हैं, अरे रुक जा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, रुक जा, ये अपमान है इनका, तू भाग मत ऐसे। लेकिन ये वहां से अपने घर तक दौड़ते हुए आया है, भागते हुए आया है, मतलब 6-7 किलोमीटर दौड़ते हुए आया है। घर वालों ने जब इसकी हालत देखी तो इससे पूछा, इसने सारी बातें बताई। और घर वाले कहते हैं क्या बकवास कर रहा है तू, पड़ोसी वो तो ठीक ठाक है। तो रात के 2:30 बजे हैं यहाँ पर, और गौरव कहता नहीं पिताजी, आप अभी जाइए और पता करके आइए। तो इसके पिताजी जब उस पड़ोसी के घर जाते हैं और पता करते हैं कि भाई साहब कहाँ हैं, तो वो बताते हैं कि उनकी फैक्ट्री में जो है आज शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, और 10 लोग जो है बुरी तरह झुलस गए हैं, वो भी उन्हीं में हैं, और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये बताते नहीं कि उसकी आत्मा देखी है मेरे बेटे ने, लेकिन सुबह जब पता लगता है कि वो जो है रात में ही चल बसे हैं। गौरव के मन में कुछ इस तरह से डर बैठ गया है कि अब ना ये किसी से बात करता है, ना ऑफिस जाता है, और घर से कई बार पता से लेकर जाता है, वहां शमशान घाट में जाकर बैठता है, पता नहीं किससे बात करता है। मतलब ये बिल्कुल बदल चुका है, ये लड़का पागलों की तरह हो गया है ये। और घर वालों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक दिन वही साधु बाबा जो है इसकी गली से गुजर रहे थे, उन्होंने इनको देख लिया, गौरव को, और देखते ही पहचान लिया, और इसके घर वालों को सारी बातें बताई साधु बाबा ने, और कहा कि ये बच्चा जो है ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है यहाँ पर पूरी दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी, उनकी शरण में जाइए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो है गौरव को 5-6 बार मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाया गया, और आज गौरव जो है बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन पहले जैसा नहीं रहा है वो। हाँ, मेहंदीपुर बालाजी का बहुत बड़ा भक्त हो गया है, लेकिन पहले जैसा नहीं रहा है, बहुत परिवर्तन आ गया उस लड़के में। और हाँ, एक बात बता देता हूँ, ये कहानी बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सत्य घटना है ये। और अगर किसी को मेरी कहानियों पर ट्रस्ट नहीं होता, मैं पहले ही बताता हूँ, देखिए आप मेरी कहानी पर विश्वास करें ना करें, लेकिन अपने भगवान पर, अपने इष्ट पर जरूर विश्वास करें, चमत्कार होते हैं दोस्तों। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।